चिलकी पतंग दिखाऊंगी उड़ी जा। अहो, तुम्ही लाडू खाल्ले की नाही? माहीत आहे ना, मकर संक्रांतीचा त्योहार आहे। मकर संक्रांति म्हणजे तिलगुळ लाडू खावा आणि फक्त पतंग उड़वा। जी हाँ, साल का सबसे बड़ा और साल का सबसे पहला त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति का त्योहार। इस दिन बच्चों से लेकर बड़ों में भी इस त्योहार की धूम देखने को मिलती है। लेकिन मकर संक्रांति है क्या और क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। इस साल 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। भारतीयों का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों, शहरों और गांवों में अपने परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन से अलग अलग राज्यों में गंगा नदी के किनारे माघ मेला या गंगा स्नान का आयोजन भी किया जाता है। कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। अब जानते हैं मकर संक्रांति है क्या। मकर संक्रांति हमारे देश का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसलिए हमें इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। हमारे देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन मकर संक्रांति के पहले तक सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होते हैं, इसलिए भारत में उसकी दूरी ज्यादा होती है। इस वजह से रातें बड़ी और दिन छोटी होती है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन से सूर्य दक्षिण गोलार्ध छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की ओर आने लगता है। इस वजह से रात्रि छोटी और दिन बड़ी होने लगती है, यानी गर्मी की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुड़ और तिल लगाकर नर्मदा में स्नान करना लाभदायी होता है। इसके बाद दान संक्रांति में गुड़, तेल, कंबल, फल, छाता आदि दान करने से लाभ भी मिलता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 15 जनवरी ऐसा दिन है जब धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होने लगती है। हर त्योहार हर राज्यों में अपने परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है और अलग अलग नाम भी दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं मकर संक्रांति का त्योहार विभिन्न राज्यों में कैसे और क्या नाम से मनाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति त्योहार को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है, चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान भी की जाती है। अब बात गुजरात और राजस्थान की। गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है और पतंग उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। तो वही आंध्र प्रदेश में संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व माना जाता है। वही बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में इस त्योहार को किसानों का प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोग गज्जक और तिल के लड्डू खाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं और ये भी कहते हैं तिलगुळ खावा आणि गोड गोड बोला। तो वही पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। तो वही असम में भी इस त्योहार की धूम देखने को मिलती है, जहां असम में लड्डू भोगली बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोहों का आयोजन भी किया जाता है। विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति का त्योहार को क्या नाम दिया जाता है और मकर संक्रांति क्या है, ये तो हमने जान लिया। अब जानते हैं मकर संक्रांति का त्योहार कैसे मनाया जाता है। जैसे कि भारत में किसी अन्य त्योहार की तरह ही मकर संक्रांति के त्योहार को भी काफी सजावट के साथ मनाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और घर के व्यंजन जो सामान्य रूप से गुड़ और तिल के बने होते हैं। क्षेत्रों में इस त्योहार पर खिचड़ी खाना और खिचड़ी खिलाना का प्रचलन भी है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के त्योहार को पोंगल के नाम से भी जाना जाता है और लोग चावल खाते हैं जो ताजे दूध और गुड़ के साथ उबले हुए होते हैं। ये पकवान काजू, ब्राउन शुगर और किशमिश को उसके ऊपर डालकर विधिवत रूप से तैयार किया जाता है। मकर संक्रांति को कोई अन्य तरीकों जैसे मेले का आयोजन करके तो कोई पतंग उड़ाकर भी करते हैं। आपको बता दें, मकर संक्रांति का त्योहार लगभग 2000 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस दिन बहुत सारे लोग नदियों और झीलों को पवित्र मानकर सूरज को अर्घ्य देकर स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के त्योहार पर कुंभ मेले में भी काफी भीड़ देखने को मिलती है, जो दुनिया के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है और इस मेले का आयोजन प्रत्येक 12 साल बाद किया जाता है। अनुमान लगाया गया है कि लगभग 4 करोड़ से 10 करोड़ लोग इस मेले में भाग लेते हैं।
कुंभ मेले के दौरान लोगों का मानना है कि यहाँ पर स्नान करते हुए अपनी प्रार्थना के दौरान लोगों को सूर्य देवता को ध्यान देना चाहिए। ये प्रयास नाम के एक संगम पर होता है। ये भी जगह है जहाँ गंगा नदी यमुना नदी से मिलती है। इन दोनों नदियों को भारतीय देवी देवताओं में दिव्य दर्जा दिया जाता है। मकर संक्रांति के दिन हर कोई एक दूसरे को तिल का लड्डू देकर हर किसी का मुंह मीठा कराते हैं। तिलगुड़ के लड्डू के बिना मुंह कैसे मीठा हो सकता है, वैसे ही हल्दी कुमकुम के बिना महिलाएं कैसे खुश हो सकती है। जी हाँ, इस त्योहार में हल्दी कुमकुम का त्योहार का भी काफी अहम मायने है। लेकिन हल्दी कुमकुम का त्योहार शुरू कैसे हुआ, ये जानते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर महिलाएं अपने घर में आए हर किसी का मुंह मीठा करवाती है। इस दिन महिलाएं अपने घर हल्दी कुमकुम का भी कार्यक्रम का आयोजन करती है, जहां हर महिलाएं एक दूसरे को कुमकुम लगाकर उन्हें भेंट देकर हल्दी कुमकुम को और खास बनाती है। मकर संक्रांति के दिन महिलाएं हल्दी कुमकुम का आयोजन करती हैं। इसके अलावा अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए भी प्रार्थना करती है। पहले हल्दी कुमकुम सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा में ही मनाए जाते थे, लेकिन अब ये देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी कुमकुम मनाने की शुरुआत पेशवा साम्राज्य के दौरान हुई। उस जमाने में पुरुष युद्ध लड़ने चले जाते थे और सालों तक घर नहीं आते थे। उनके माथे पर हल्दी कुमकुम लगाकर उनका स्वागत करती थी। इस दौरान वो उपहार में कपड़े, इत्र व श्रृंगार का सामान भी भेंट में देती थी। और आज हल्दी कुमकुम लोगों में मेल जोल बढ़ाने का एक तरीका बन चुका है। इस बहाने महिला एक दूसरे के घर जाती है और अच्छा वक्त बिताती है। संक्रांति नया फसल आती है, उसके लिए हम लोग उसका वेलकम करते हैं और जितनी भी ये सब नई नई चीज़ें धान्य आते हैं उसका वेलकम करके उसको उस रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और फिर हम तिल के लड्डू, रेवड़ी, सब चीज़ दान पुण्य भी करते हैं, जिससे कि हमें भी अच्छा सब मिले आगे, इसलिए हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। महिलाओं के लिए इसलिए क्योंकि वो सुहागनों के लिए उसका प्रतीक माना जाता है, तो एक दूसरे की हस्बैंड की लाइफ अच्छी रहे और उसके लिए उसको मनाते हैं। मैंने आज तिल के लड्डू बनाए घर में, गोंद के लड्डू बनाए, ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए और फिर वो हम घर में भी आपस में तिल गुड़ खानी, गोड़ गोड़ बोला, ऐसा दे के सबको आपस में जो हमारे फ्रेंड्स हैं और उनको दे के सेलिब्रेट करते हैं। प्लस घर में भी सब उसी से मीठा खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और उसको खाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हर स्टेट में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसको तिलगुड़ की महत्ता है और पंजाब में इसको रेवड़ी और कुरमुरे या पॉपकॉर्न, जिसको हम लोग मकई कहते हैं, मकई और पॉपकॉर्न या रेवड़ी का महत्ता है। पंजाब में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग आज के दिन नया संक्रांत के रूप में इसको, हमारे पंजाबी में संक्रांत बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको संक्रांत बोलते हैं। इसलिए तिल गुड़ के हिसाब से वहाँ रेवड़ी शक्कर ज़्यादा होती है, इसलिए तिल और शक्कर की रेवड़ी बनती है। तो ये रेवड़ी का पैकेट है। रेवड़ी के पैकेट शक्कर और तिल का महत्व है। ये गर्म भी होता है और मीठा भी होता है, इसलिए वहाँ पर ये लोग बांट के, और जब रात को ठंडी में सब लोग आग सेकने के लिए अलाव जलाते हैं, उसको अलाव बोलते हैं, हमारे में उसको लोड़ी बोलते हैं। उसमें गोबर के उपले, लकड़ी जलाकर उसमें तिलगुड़, रेवड़ी, पॉपकॉर्न और मूंगफली ये सब डालकर अपनी श्रद्धा के रूप से उसको अर्पण करते हैं। और जिनके घर में पहला बच्चा होता है, खासकर लड़का या लड़की, उसकी पहली लोहड़ी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और जिस घर में बच्चों की पहली शादी हुई होती है, चाहे बेटा हो या बेटी, तो पहले बच्चे की शादी की लोहड़ी और बच्चे की लोहड़ी ये बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और यहाँ पर इस समय गरम गरम चीज़ें खाने का, जिसको हम लोग दिल्ली में इसको गच्चक कहते हैं और महाराष्ट्र में बोलते हैं तिल और गुड़। महाराष्ट्र में गन्ना ज़्यादा पैदा होता है, इसलिए यहाँ गुड़ का महत्व है। इसलिए तिल और गुड़ को मिलाकर ये लोग, और साथ में शंकर दाना होता है जिसको हम लोग फुटाना बोलते हैं, फुटाना मिलाकर वो उसको तिल गुड़ बांटते हैं। एक तिल गुड़ से बाकी दिया, ये तिल गुड़ है, ये तिल गुड़ का पैकेट है, ये महाराष्ट्र में फेमस है। और ये जो गच्चक है ये दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली की गच्चक, महाराष्ट्र का तिल गुड़, पंजाब की रेवड़ी, ये सब का मिला जुला त्यौहार है हमारा संक्रांत।
इसलिए बोलते हैं तिल गुड़ गया आणि गोड़ गोड़ बोला। इम्पोर्टेंट इसलिए वो सुहाग की निशानी मानी जाती है। मैंने आपसे कहा ना कि जिसके यहाँ पहली शादी होती है, चाहे बेटा हो या बेटी, बहू के आगमन की खुशी या बेटी जवाई के आगमन की खुशी में और नए बच्चे बॉर्न की खुशी में ये तिल गुड़ का महत्व है। और हल्दी कुंकू देखा हम इस समय अक्सर देखो औरतें नई दुल्हनें सजी सजाई होंगी और अपने घर में बुला के सब सुहागनों का तिल गुड़ करती हैं, हल्दी कुंकू लगाती हैं, उसको अपनी ओर से शुभेच्छा के रूप में तिल गुड़ देती हैं और कुछ उपहार के रूप में वस्तु देती हैं। इसलिए जो सुहागन ये करती है और वो दूसरों की सुहाग की निशानी को बरकरार रखने के लिए ये त्यौहार मनाती है, तो बोलते हैं उसका सुहाग अमर रहता है या ज़्यादा देर तक फलता है, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। हर त्योहारों में बाजार और दुकानों में रौनक देखने को मिलती है। ऐसा ही एक त्योहार है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के त्योहार में दुकानों में और बाजारों में किस प्रकार का रौनक छाया हुआ है, चलिए देखते हैं। मकर संक्रांति यानी पतंग पर्व का त्योहार है, इसलिए आसमान में पेंच लड़ाने के लिए पतंगबाज खास तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं बाजारों में भी विभिन्न रंगों व डिजाइनों की आकर्षक पतंगे नजर आने लगी है। बच्चों के लिए खासकर कार्टून्स की पतंगे तो वहीं बड़ों से लेकर हर किसी के लिए एक से बढ़कर एक पतंग आए हैं। वहीं आपको बता दें, चारों तरफ दुकानें सिर्फ पतंग और तिल के लड्डू से ही सज रहे हैं। जहां इस बार मार्केट में कई आकारों व रंगों की पतंगे 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में उपलब्ध है। संक्रांत का त्यौहार है अपना सबसे पहला, जो नया साल का जो पहला होता है। संक्रांत का त्यौहार पहला त्यौहार होता है, सबको खुशियाँ लेके आते हैं। पहला त्यौहार है जो तो पतंग का और भोगी का जो है पूरा सामान, अपना खिचड़ी बोलते हैं, रोली जलाते हैं, वही सबसे पहले संक्रांत सबसे पहले त्यौहार है। पतंग हमारे पास मतलब प्लास्टिक का भी है, कागज़ का भी है, ऐसे बड़े बड़े पतंग बच्चे लोगों का कार्टून के हिसाब से मतलब रहते हैं। कार्टून का बच्चे लोगों का जो पसंद है वो हिसाब से मतलब पतंग बनाए जाते हैं। मतलब पेपर का भी है और प्लास्टिक का भी है। वो मंजा जो है सबसे सादा मंजा, जो उनका हाथ नहीं काटते, वो हिसाब से मंजा भरा हो गया है। पहले चाइना मंजा रहता था, वो सब बंद हो चुका है। जो बच्चे से बच्चे भी खेल सकते हैं, बड़े लोग भी खेल सकते हैं, वो हिसाब से अपना मंजा रखा हुआ। ज़्यादा डिमांड बच्चे लोग आजकल कार्टून का पसंद है, कार्टून चॉइस करते हैं। और दूसरी मतलब सादा वाला अपना पेपर, वाटर पेपर वाला होता है जो कपड़े का रहते हैं, मतलब चील, मतलब जैसे दरिया में जाके उड़ाने के लिए, वो हिसाब से वो रहते हैं। हमारे पास तिल के लड्डू है, तिल के लड्डू है और तिल की रेवड़ी है और तिल का ये इसको रेवड़ा बोलते हैं, जो यूपी में लेते हैं ज़्यादा करके, यूपी वाले। और उसके बाद ये तिल के 3 आइटम है, ऐसे तिल गुड़ में लेते हैं लोग। इसमें संक्रांति में ये सब तिल गुड़ का ज़्यादा डिमांड होता है। तिल गुड़ का है और ये पंजाबी लोग की लोहड़ी है तो वो पॉपकॉर्न लेते हैं, भुनी हुई सिंग लेते हैं और ये लेते हैं अपना रेवड़ी लेते हैं, लड्डू लेते हैं, ये सब वो लोग लेते हैं पंजाबी। ढेर सारे लड्डू खाइए और जमकर पतंग उड़ाइए, लेकिन ध्यान रखें आपके मांझे से किसी को नुकसान ना पहुंचे। इन 24 न्यूज की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग दिखाओ, उड़ी उड़ी जाए।